30 अक्टूबर 2024 उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के कबरुद्दीनपुर गांव की एक घटना। एक 17 साल युवक की गला रेतकर हत्या और हत्या करने वाला हत्यारा उसका पड़ोसी, जिससे उसका मामूली विवाद था और लगातार समझौते के जरिए वह अपनी ज़मीनों को छोड़ते चला आ रहा था। लेकिन जो हत्यारा था उस पर पाप इस कदर सवार था कि उसने उस युवा की, जिसका भविष्य काफ़ी उज्जवल था, जो इंटरमीडिएट में पढ़ाई किया करता था और ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, इसका सपना था देश के लिए ओलंपिक खेलने का और ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने का, आज उस होनहार युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस तरीके से तलवार से वार किया गया कि उसका सर धड़ से अलग हो गया। और सबसे ज़्यादा हृदय विदारक जो दृश्य था वो यह था कि उसकी माँ उसके सर को अपने गोद में रख कर रो रही थी, बिलख रही थी, चिल्ला रही थी, उसकी पाँचों बहनें रो रही थी। अब जब उसके पिता आए हैं तो उसके पिता से हमने इस घटनाक्रम पर बातचीत की है। हम लोग पहुँचे थे इस घटना को कवर करने, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यह प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन के लोग कहते थे कि यही रहन और रहीरन की लड़ाई में जान न जाए तो का मतलब कि मिट्टी खून मांगत हो और रहीरे की लड़ाई में खून जरूरी हो, खून जाए। आप सब खुद ही सुनिए कि उसके पिता क्या कह रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला था? मामला बहुत पुराना था भैया, 27 साल से दुश्मनी चल रही थी। मैंने ज़मीन जायदाद सब छोड़ दिया था उसको जी। बोल दिया था कि भैया सब कुछ ले लो यार, मुझे छोड़ दो, जाने दो, जीने दो मुझे। किससे? लालता यादव से हाथ जोड़ा था उसका, लेकिन फिर भी कल उसने मेरे बेटे का गला काट दिया धोखे से, पीछे से मार के एक बार में ही गर्दन उड़ा दिया यार। मैं क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा। इसके पहले कभी विवाद हुआ था आप लोगों से उसके बीच? बहुत बार विवाद हुआ और मैंने समझौता भी कर लिया था कि भैया तुम ज़मीन ले लो, और ये पीछे का पूरा ज़मीन हमारा था। हमने इस तरफ का घर बनवा लिया कि भैया तुम ले लो यार, छोड़ो जाने दो, हम पीछे कर दे रहे हैं, तुम ले लो। लेकिन बिना गुनाह के मेरा बच्चा ऐसे दातून करते हुए जा रहा था, पीछे से मार के गला काट दिया मेरे बेटे का। क्या बोलूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। आपकी बेटियां बता रही थी कि इसके पहले आप लोग प्रशासन के पास कई बार जाते हैं, एप्लीकेशन देते, प्रशासन कहती है कि यही है, बिना विवाद के ये ज़मीन बिना खून के नहीं मानेगी। हाँ, ये बात थाने पर भी, और लोग ये भी कहते थे, थाने पर भी लोग कहते थे कि ये आहिर लोग हैं, जब तक खून नहीं लेंगे ये लोग मानेंगे नहीं। और इससे पहले लेखपाल भी, डीएम साहब ने आदेश दिया था लेखपाल को कि वो जो बंजर जमीन जिसके लिए विवाद चल रहा है उसकी पैमाइश करके भेज दो हमारे यहाँ। लेकिन लेखपाल साहब भी उसके तरफ से पैसा लेके कुछ नहीं किए। भैया हम गरीब आदमी, हम क्या कर सकते हैं, बेटे की लाश ढो के बैठे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन की लापरवाही क्या कहें, सिस्टम ही गलत है, हर जगह कुछ न कुछ है। उसका बेटा एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, कहीं पोस्टेड है, वहाँ से वो अपना पैरवी करता है और यहाँ से हम लोग मारे जाते हैं। एक मध्यम वर्ग का आदमी किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है, उसकी सारी ज़मीन जायदाद हड़प कर लो, मुकदमा करो, उसके बाद उसको मार डालो, इसके अलावा बाकी क्या है। ये भी बातें सामने आ रही कि आपका बेटा अनुराग जो था वो बड़ा होनहार था, ताइक्वांडो में मेडल भी जीत चुका था। इन लोगों को ये बात खलती थी जी, इंटरनेशनल खेला था वो, अभी वो क्या बताऊं, बाहर जाने वाला था। अभी स्टेट लेवल खेलने वाला था, उसका टूर्नामेंट था, गोल्ड लेके आता था, सिल्वर लेके आता था, बोलता था पापा आपके पास पैसे नहीं, हम नहीं जाएंगे। कहते थे बेटा पैसे की चिंता मत करो, हम कहीं से ला के देंगे, तुम जाओ, तुम खेलो, बस। करो भैया, सरकार से क्या चाहेंगे हम?
आप लोग नहीं जानते हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं हम क्या चाहते हैं। हमारा इकलौता बेटा था, वो चला गया, हम क्या चाहेंगे। ये लोग ऐसे, इनके घर में से तमाम असलहे बरामद हो रहे हैं, हैंड ग्रेनेड बरामद हो रहा है। क्या हम मध्यम वर्ग वाले जी नहीं पाएंगे? हमको जीने का अधिकार नहीं है? जिसके पास पैसा है वो सबको मार डालेगा। सरकार से क्या चाहेंगे? सरकार क्या करेगी? आज बेटे को मार दिया, कल इनको भी मार सकता है। उसके पास पैसा है, हमारे पास नहीं है। हम मिडिल क्लास के आदमी, हम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए मरते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए मरते हैं, लेकिन हमारा तो एक ही था, वो चला गया। क्या करेंगे अब? कुछ नहीं चाहते। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग हमको शांति से अब जीने दीजिए।